Students, if you like the videos of Maths Analysis channel, then subscribe the channel and press the bell icon and tap the all option to never miss a single video. Hello students, I am Anuj Kumar Jha. I am your math mentor. जैसा कि आप लोग को हम अभी तक 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और ये हम लोग का तीसरा पार्ट है बेसिक टूल्स ऑफ मैथ्स पे, और उसमें हम लोग जा रहे हैं बेसिक अलजेब्राइक फार्मूलाज को पढ़ने के लिए। ये एक टॉपिक है जिसे हम लोग कवर कर रहे हैं सेवरल पार्ट्स के थ्रू। और इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो आप लोग जाइए और सबसे पहले जो पिछला 2 पार्ट है उसे आप लोग देख लीजिए, और उस दोनों पार्ट पर बेस आज हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी कुछ नया बचा हुआ है उस दोनों पार्ट से उसको हम लोग इस पार्ट में कवर कर लेंगे। बिना टाइम पास किए हुए सीधी बात करते हैं। चलिए आइए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग को देखना है बुआ क्या कि जो बचा हुआ चीज़ था, मैं एक फार्मूला लिख दिया था, उसका डेरिवेशन नहीं बताया था, कहाँ से आया है, कॉम्पिटिटिव फार्मूला है। पहला पार्ट, पहला नंबर जो है हम लोग का वो क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर जो था हम लोग का वो था, सबसे पहला नंबर जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे वो पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है बुआ। हाँ बोलते रहिए, इक्वेशन फर्स्ट इसको मानेंगे। और दूसरा नंबर जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे दैट इज व्हाट वो पढ़े थे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर ये हम लोग पढ़े हैं मेनली। इसको इक्वेशन सेकंड कहिए। अगर मैं कहूँ कि बुआ दोनों इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से आप ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। तो आइए रिजल्ट आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। LHS को ऐड करिएगा तो ये आएगा इक्वल टू a स्क्वायर को ऐड करिएगा तो 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर से ऐड होगा तो 2b स्क्वायर। ठीक, इस दोनों में 2 कॉमन है, निकाल दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक बुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ले आइए, 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। ठीक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बट्टे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे क्या, हर कंपटीशन एक क्वेश्चन एटलीस्ट पूछता ही है। तो हमें जब भी इस फॉर्मेट पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग आंसर 2 लगाएंगे। ये बात याद रखो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर एक बट्टे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन कहीं पर भी दिखेगा तो आंसर नंबर 2 बनेगा अपना। जहाँ पे भी आंसर है कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधे ऑप्शन देखना है और आंसर 2 लगाना है। ठीक है बुआ, चलिए हम लोग इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है हमारा एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि वो अगर हम लोग 499 प्लस 398 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस 499 माइनस 398 का होल स्क्वायर कर दें, और बट्टे में मैं लिख दूँ कि 499 का होल स्क्वायर और प्लस 398 का होल स्क्वायर, और ऑप्शन दे दूँ मैं a नंबर 1, b नंबर 0, c नंबर 2 और d नंबर 4। ठीक, तो आप आंसर क्या लगाओगे, देखो बउआ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ चलो हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ प्लस है बीच में तो प्लस है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, हाँ है। बट्टे नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो हम लोग आंसर नंबर 2 आँख बंद करके लगाएंगे। ठीक ना, हाँ। तो बुआ इसके बाद मैं इसके बेस्ड सेकंड एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि 398 प्लस 299 का होल स्क्वायर हो और प्लस 398 माइनस 299 का होल स्क्वायर हो, और बट्टे में लिखा रहे 398 इंटू 398 और प्लस 299 इंटू 299। बुआ ये क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दे दूं मैं, फर्स्ट नंबर क्या 1, सेकंड नंबर क्या 2, थर्ड नंबर क्या 0 और फोर्थ नंबर क्या 4। ठीक, तो आंसर नंबर 2 बनेगा अपना। बेहिचक
आप आंसर नंबर 2 लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर, तो आंसर बनेगा 2। जहाँ पे ऑप्शन में रहेगा वहीं पे हम लोग आंसर 2 लगाएंगे। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकेंड पैटर्न पे चलते हैं। अब हम लोग सेकेंड जो टाइप्स है कंपटीशन में आता है, इसी 2 रिजल्ट पर बेस्ड, 2 फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन, वो किस तरह से आता है। पहला नंबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फटाफट मैं लिख देता हूँ बिना टाइम पास किए हुए। और दूसरा नंबर जो पढ़े हैं हम लोग वो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ जेंटलमैन फटाफट बोलो हाँ हाँ हाँ, ठीक। अब मैं कहता हूँ दोनों इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटा दीजिए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए करते हैं। नीचे वाले का साइन अपोजिट हो जाता है, ये बात तो बचपन से जानते हैं। चलिए अब हम लोग का ये दोनों कटेगा और ये दोनों कटेगा, ठीक। तो बचेगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ठीक। हाँ, मैं ये 4ab का फॉर्मूला उधर भी बताया था, तो आप कहिएगा सर वहाँ पे तो अलग तरीका बताया था, यहाँ पे अलग तरीका। चलो बाबू, आपके लिए बेहतर है, बेनिफिट है, आपके लिए अलग अलग तरीका मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ab जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई में है, ab को इधर ले आइए, क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे ab इक्वल टू 4, ठीक बुआ। अब हम लोग ये हमारा फॉर्मूला बन गया जो कंपटीशन में चाहे कोई भी एग्जाम में। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखे हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, ओके। तो इस फॉर्मूला पर बेस्ड हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन कंपटीशन पूछता है, सेवरल बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सीजीएल वगैरह सारा चीज। तो देखिए ये फॉर्मेट कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे ए बी इज इक्वल टू 4। हाँ तो हम लोग देखें कि इस पर बेस्ड क्या चल रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, उसको हम लोग देखने चल रहे हैं। देखिए बाबू 499, ठीक, और प्लस 398 का अगर मैं स्क्वायर बोलूं और माइनस 499 माइनस 398 का स्क्वायर बोलूं और नीचे में दे दूं मैं कि 499 इंटू 398। अब इस क्वेश्चन के नीचे आपको मैं ऑप्शन दे दूं 0, B 1, C 2 और D 4। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आप क्या लगाओगे? जल्दी से फटाफट बोलो। क्या इसे सॉल्व करिएगा? नहीं नहीं, ऐसा गलती तो कभी नहीं करना है आपको। आपको इस फॉर्मेट को ऑब्जर्व करना है। क्या दिख रहा है? 499 को A कंसीडर करिए और 398 को B कंसीडर करिए। क्या A प्लस बी का होल स्क्वायर है? हाँ बिल्कुल है। माइनस है तो फॉर्मूला में भी माइनस है, ठीक। उसके बाद फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला में भी यही कह रहा है हमको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे में a इंटू बी है, बिल्कुल है, तो ए बी है, हाँ है। तो आंसर कहता है इस फॉर्मेट पर जो भी दिखे आंसर 4 लगाइए। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 2 बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक। स्टूडेंट्स, मैं इस पर बेस्ड एक और एग्जाम्पल देता हूं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हुआ। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए आप। मैं अगर कहूं 398 प्लस 299 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 398 माइनस 299 का होल स्क्वायर और बट्टे 398 इंटू 299, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुआ इस तरह के क्वेश्चन का ऑप्शन आपके पास रहेगा ए 0, बी 4, सी क्या रहेगा 1 एंड डी दे देगा एक तो आपको क्या 2, ठीक है। तो क्या करिएगा? अरे बुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, बट्टे में a प्लस a इंटू बी दिख रहा है। आंसर लगा दो जहां पे 4 दिखे वहीं पे आंसर लगा दो, जहां पे, क्योंकि हमारा ऊपर वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। यही बाबू डायरेक्ट कंपटीशन क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला स्टैंडर्ड अब आप पार कर चुके हैं। अब आ रहे हैं अब आप कि कुछ कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं, अभी तक देखें a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बेस्ड 2 कॉम्पिटेटिव फॉर्मूला और किस तरह से 2 क्वेश्चन आते हैं बनके, उस फॉर्मेट को हम लोग इस पार्ट में देखे हैं।
और भी यही दो फॉर्मूला पर बेस्ड अब इस पार्ट में हम लोग इस दो फॉर्मूला को कंप्लीट करना चाहते हैं कि फॉर्मूला नंबर 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड फॉर्मूला नंबर 2 a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बेस्ड जितना क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव और जितना भी टाइप्स है उस सभी को हम लोग यहाँ पर लेके और ख़त्म करना चाहते हैं इस दो फॉर्मूला को, क्योंकि कितना दिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बहुत आदमी के मुंह से सुनने के लिए मिलता है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चूँकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइल्ड रखता है अपने अंदर। ठीक है, चलिए बुआ हम लोग बात करते हैं इस दोनों पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव फॉर्मूला क्वेश्चन कैसे आता है। दो पैटर्न और दे रहे हैं। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू p दिया रहे और कहे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करो, तो मैं फॉर्मूला लिखा हूं p स्क्वायर जो गिवन है इसका स्क्वायर और -2 इंटू 1। ये 1 जो होगा वो a और b का मल्टीपल होगा, अन्यथा जो रहेगा वही होगा। ठीक, तो ये a b क्या है, x और 1/x है, x और 1/x है। स्टूडेंट्स अब हम लोग सेकेंड टाइप जो प्रूफ किए थे पार्ट सेकेंड में आपको मैं ये फॉर्मूला का प्रूफ दिखाया हूं और इस फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ होमवर्क्स देने वाले हैं हम आपको। ठीक है, जो मुझे आप कमेंट्स के थ्रू या व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको, उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू p दिया रहे और आपसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलना p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 होगा और ये 1 a और b का मल्टीपल होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आता है, इस दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हाँ चलिए फर्स्ट नंबर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं। यदि आपके पास इफ एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि आपके पास कहे कि x प्लस 1/x बराबर क्या रहे, x प्लस 1/x बराबर आपको मतलब 2√2 दे दे। ठीक, और आपसे पूछे कि बुआ बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा। क्वेश्चन में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन आपको दिया रहेगा a और ऑप्शन आपको दिया रहेगा क्या, a मतलब कितना 4, b 6 एंड C 7 और D नन ऑफ दीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A 4 B 6 और C 7 और D नन ऑफ दीज बता रहा है। ऑप्शन आपको कौन सा सिलेक्ट करोगे। चलो बाबू सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम देखते हैं कि ये दो पैटर्न में से कौन से पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। ठीक, तो कहता है x प्लस 1/x इक्वल टू p, p मतलब कोई भी नंबर। ओके, तो x प्लस 1/x इक्वल टू p, तो पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1, मतलब हम लोग का फर्स्ट नंबर फॉर्मूला को ये अलाउ कर रहा है। ओके, तो हम इसे अनुसरण करेंगे। चलिए हम कहेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो हमें पूछ रहा है इक्वल टू क्या, फॉर्मूला है p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। p क्या है 2√2 का स्क्वायर माइनस p। एक बार फॉर्मूला लिख दो, आप एक बार पहले फॉर्मूला लिख लो कि मैं ये क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पे बना रहा हूं। ठीक है ना बुआ, ये 1 a और b का मल्टीपल होना चाहिए, तो p कितना है 2√2 का होल स्क्वायर और -2 इंटू 1। ओके, ये 1 होगा क्या, हाँ x और 1/x का मल्टीपल 1 होगा। चलो 1 दे दिया। बुआ ये 2√2 का होल स्क्वायर कितना होता है 8 होता है और -2 कितना होगा बुआ 6 होगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 6 जहां पे दिखेगा वहीं पे आंसर लगाएंगे। तो ये 2 से 3 लाइन बहुत ज्यादा कंपटीशन में मैंने नहीं रखता है। ठीक है, तो हम लोग इस पर बेस्ड सेवरल क्वेश्चंस की ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत तरह से घूमता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आप एक क्वेश्चन देखे हैं, ठीक ना, और इस पर बेस्ड मैं और दूसरा क्वेश्चन देता हूं, उसे भी आप देखोगे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग जो देखे हैं इस दो फॉर्मूला को हम लोग डिराइव किए हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी लिए, लेकिन ये उतना क्वेश्चन काफी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है आपको समझने के लिए। ठीक है, तो इस दो पैटर्न पर बेस्ड हमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उस बेस्ड मैंने कुछ डाइजेशन आपको दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करो और इस सारे क्वेश्चन को 9 क्वेश्चन मैं दिया हूं, 9 क्वेश्चन को आप कॉपी कलम पे लिखो। जब भी वीडियो देखने बैठो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कॉपी कलम लेके बैठिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट बात ही मैं आपसे कर रहा हूं। ठीक है, हाँ तो चलिए हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता हूं और आप भी ट्राई करो कि सही है कि नहीं है। वो अब पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं।
पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जी हाँ, चलिए जेंटलमैन, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 7 देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, तो बुआ क्या कहिएगा, क्या बनेगा हमारा रिजल्ट। यहां पे मैं इसका ऑप्शन दे दूं अगर आपके पास, ए में क्या, ए में दे दूं मैं 4, बी में दे दूं मैं 3 और सी में दे दूं मैं 5 और डी में दे दूं मैं नन ऑफ दीज। क्या मारोगे बच्चे? नन ऑफ दीज ऑप्शन को देखने के बाद ना श्योर हो जाते हैं कि नन ऑफ दीज ही मारना है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो बुआ ऐसा कभी भी गलती नहीं करना कि नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया है और आप नन ऑफ दीज इसलिए दिया जाता है कि आप कंफ्यूज करो, मतलब ऐसा रहेगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब ऑप्शन में ऐसा ही बनेगा। ठीक है, बच्चे श्योर हो जाते हैं नन ऑफ दीज ऑप्शन देखने के बाद कि ये सब नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, या आंसर नहीं आया तो समझ जाता है कि ये सब नहीं आएगा, यही आएगा। ठीक ना, तो ये आप हमेशा माइंड में रखो। कई बार होता भी है, ऐसी बात नहीं है कि मैं कहता हूँ हाँ, लेकिन श्योरिटी होने के बाद मारना है। चलिए बुआ, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे x प्लस वन वाई एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 7। क्या ये किसका पैटर्न फॉलो कर रहा है? ऊपर वाला का। प्लस वाला दिया है गिवन तो ऊपर वाला का फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो प्लस में अगर गिवन है तो ऊपर वाला, निगेटिव अगर गिवन है तो नीचे वाला फॉर्मूला। ठीक ना, आइए यहाँ पे कह रहा है रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 7 और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। वाह, क्या गजब क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे दिया है। वाह, इस क्वेश्चन को लिख लो एक बार। रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 7 है। इस बेसिस पर आप पहले निकाल लो एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये निकल जाएगा तो फिर निकाल देना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ओके, हाँ, तो बुआ मैं कह रहा हूं कि x प्लस वन बाई एक्स, बच्चे गलती कहां पे करते हैं सो सुनिए। यहाँ पे जो स्क्वायर रहेगा उसका स्क्वायर यहाँ पे जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर यहाँ पे पूछेगा, उस यहाँ पे जो रहेगा उसका स्क्वायर यहाँ पे पूछेगा। ये पूछ रहा था डायरेक्ट आपको ये, तो ये कब निकलेगा? जब हमें ये मालूम हो, जब हमें ये कब निकलेगा? जब हमें ये मालूम हो। तो इसका स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है, इसका स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है, तो तब ना जाके हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। आइए तो हम लोग चलते हैं उस पैटर्न पर बेस्ड। x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे? x प्लस वन बाई अपॉन एक्स बराबर क्या कहेंगे? रूट 7 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1। क्या रूट एक्स और 1 बाई रूट एक्स का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा? हाँ बिल्कुल होगा, हाँ होगा। a और b का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक ना बुआ? हाँ, तो यहाँ पे रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा और माइनस 2 इक्वल टू 5 होगा। ठीक, तो आप आंसर 5 लगा दोगे क्या? अरे नहीं जी, अभी आपको x प्लस वन अपॉन एक्स आया है। ठीक ना, अब आपको निकाल पूछ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ जेंटलमैन, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, अब कहिएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। ठीक, तो ये 1 होगा। हाँ बिल्कुल होगा, 2 बार पैटर्न हमें चलाना पड़ता। तो ये हो गया 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। ठीक, तो ये हो गया हमारा 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। ठीक ना बुआ? तो आंसर नंबर 23 कहीं नहीं है, नन ऑफ दिस हमारा आंसर बनेगा। ठीक, हाँ, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन हम लोग प्लस वाला देख लिए हैं, फर्स्ट और सेकेंड। 2 क्वेश्चन हम लोग माइनस वाला भी देख लेते हैं। एक तो पहले नंबर हम देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन तो अभी मैंने रूट बेसिस पर बता दिया, लेकिन फर्क यहाँ पे इतना है कि गिवन जो नेगेटिव दिया है तो फॉर्मूला कौन सा फॉलो करेगा? यस, सेकेंड नंबर फॉर्मूला फॉलो करेगा। तो आइए, तो हमें पूछ रहा है कितना, x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या पूछ रहा है? x प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या होगा? मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पे जो गिवन रहेगा उसका स्क्वायर पूछेगा, यहाँ पे जो गिवन रहेगा उसका स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है ना। हाँ, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन एक्स। ठीक ना, तो हमारे पास ऑप्शन अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे ऑप्शन लिख दूँ a 5, b 3 और c 6 और d 2। ठीक हुआ? तो आइए हम देखते हैं क्या बनता है हमारे पास पैटर्न से बेसिस फॉर्मूला। तो p स्क्वायर कह रहा है तो 7 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर होगा और माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 होगा क्या? क्योंकि इसके फॉर्मूला में प्लस होता है। हाँ यस, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो रहा है तो 1 ही देंगे। ठीक ना, तो रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा और प्लस 2 करेंगे तो 9 आएगा। 9 किसी में नहीं है, इसको नन ऑफ दिस बना दीजिए। ऑप्शन को नन ऑफ दिस बना दो, ऑप्शन को। आंसर नंबर 9 बनेगा आपका, नन ऑफ दिस।
ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए, तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट दिख रहा है, इसका स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है, इसका स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है। पहला नंबर फॉर्मूला को अलो करेगा, आप लोग बनाओगे और कमेंट में मुझे पूछोगे किस किस का आंसर क्या आ रहा है, मुझे सेंड करोगे, ठीक ना बुआ? हाँ, ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं मैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपके पास? कह रहा है 4x² + 1/5x² इज इक्वल टू 14। देख लो बाबू, इसका स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है, हाँ बिल्कुल पूछ रहा है, और इसका स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है, हाँ बिल्कुल पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू 14 दिया हमें, तो 16x4 + 1/25x4। अब हम क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर लिखेंगे, और ये पहले नंबर फॉर्मूला को अलाउ कर रहा है, तो -2 × 1 कब देंगे, जब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। नहीं हो रहा है 1, तो 4x² और इंटू 5/x² लिख दो, देखो जो आएगा वही होगा, ठीक। तो 14 का स्क्वायर 196, और माइनस कितना बचेगा, 2 × 4 × 1/5। तो वो इसको सॉल्व करोगे तो 196 माइनस 8/5, और 196 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, 5 6 = 30, और 9 5 = 45, और 3 48, और 5 1 = 5, और 4 9 4 9, ठीक ना, और -8/5, दैट इज इक्वल टू 972/5 इज योर आंसर। 972/5 इज योर आंसर, ठीक बुआ, समझ में आया? हाँ, तो आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। यस, ये बुआ क्वेश्चन इतना पावर बढ़ा कर देता है ना, बच्चा डर जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ x⁻² 2000 -1/x⁻। अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन क्यों लिखूं। आइए देखिए, x⁻² 2000 - 1/x⁻² 2000 आप लोग लिख लो, और इज इक्वल टू 7 है। तो बुआ कह रहा है, मेरा प्रोसेस क्या कहता है, इसका स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है। हाँ, x⁻² 2000 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, हाँ x⁻² 4000, और 1/x⁻² 2000 को स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1/x⁻² 4000। बिल्कुल बाबू, चलिए हम लोग हमारा कौन सा फॉर्मूला को अलाउ कर रहा है, यस नेगेटिव गिवन है तो सेकेंड नंबर फॉर्मूला। आइए, तो x⁻² 4000 और प्लस 1/x⁻² 4000 का मैं क्या करूंगा, सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। चलिए, p स्क्वायर कहता है, तो गिवन क्या है, p 7 है, यस 7 का स्क्वायर, और प्लस 2 × 1, यस 1 होगा क्या, हाँ इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, x⁻² 2000 और 1/x⁻² 2000 मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा ऑब्वियसली। तो हम इसे 49 + 2 कह देंगे, और 51 हमारा आंसर बन जाएगा। समझ में आया? अरे बुआ इतना शॉर्ट है कि आप क्विक काम करोगे, समझ गए? तो बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग देखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए। अब हम लोग एक तो 9 या 8 में से कोई देख लेते हैं, हम 9 बता देते हैं। यह है, इसका रेशनलाइज करो तो 3 √3 - √2 × √3 + √2/√3 + √2, ठीक हुआ। तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, √3 + √2 बटे √3 का स्क्वायर 3 और -√2 का स्क्वायर 2, दैट इज इक्वल टू √3 + √2, ठीक। तो ये x आ गया आपका, और यहाँ से 1/x निकाल दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, √3 - √2, और दोनों को ऐड कर दीजिएगा x + 1/x को, मतलब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तो √3 + √2 और √3 - √2 क्या बनेगा आपका, √2 कट जाएगा, 2√3 आपका वैल्यू आ गया x + 1/x का वैल्यू। यदि अब क्वेश्चन बना इफ x + 1/x बराबर दिस, तो आपसे पूछेगा x² + 1/x² बराबर व्हाट। तो हमें ये जो क्वेश्चन दिया था और ये पूछ रहा था, इसके बीच की बातें ये छुपी हुई थी, x + 1/x, इसको निकालना पड़ेगा आपको बाबू, ठीक है। तो हम इस तरह से निकाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे x² + 1/x² बराबर कितना, यस बोल दीजिए, 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर। और ये पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला, -2 × 1। यस स्टूडेंट्स, देखो ये 1 होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा बुआ,
देख लो, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। 2√3 का स्क्वायर 4 × 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 12 - 2 इज इक्वल टू 10 इज योर आंसर। 10 इज योर आंसर। सो हम लोग इस वीडियो में आप सबसे पहले इस क्वेश्चंस को लिख लो, इसको √8 बना लीजिएगा, ठीक। इस क्वेश्चंस को लिख लो और कमेंट्स के थ्रू मुझे हर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर सेंड करो, या मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके वीडियो के ऊपर में दिख रहा होगा स्टार्टिंग में, उस वीडियो मतलब उस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझे आंसर कर सकते हैं, क्या आया है या कोई प्रॉब्लम है इसमें से वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट किए और फॉर्मूला नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किए। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। और बुआ मैं आपको ये बता दूं, ये चीज़ जो है ना बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला, ये कॉन्फिडेंस लेवल को रेज करता है, ठीक है। तो इससे पहले कि आपका बेसिक टूल्स वीक हो, सबसे पहले आप इस टूल्स को डाइजेस्ट करो अच्छे से और अपनी वीकनेस को दूर करिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। चलिए वीडियो को देखिए, मज़ा लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।